मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुंडली मिलान विषय पर चर्चा करते हैं। जब भी कोई जातक विवाह योग्य होता है तो उसके विवाह की बात की जाती है, और जिस जातक या जातिका का विवाह होता है उससे संबंधित स्वयं की एवं जिस जातक या जातिका से विवाह होता है उनके कुंडलियों का मिलान किया जाता है। कुंडली मिलान की 3 प्रकार होते हैं, 3 बिंदु होते हैं। सबसे पहला तो गुण मिलान, दूसरा उसमें मंगल को देखा जाता है, और इसके बाद कुंडली मिलान। तो जो गुण मिलान होते हैं वो 8 गुण होते हैं, जिसे अष्टकूट गुण कहते हैं। वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भ्रकुट और नाड़ी। इसमें से हम मुख्यतः जो निचले स्तर के नीचे के अंतिम जो 4 बिंदु होते हैं उनको विशेषतः मिलाना चाहिए। सबसे जो ज़्यादा अंक दिए जाते हैं वो नाड़ी को दिए जाते हैं, इससे कम भ्रकुट, उससे कम गण मैत्री, और नीचे से चौथे नंबर पर ग्रह मैत्री। तो जो नाड़ी है वो हम कैसे देखते हैं? नाड़ी को 8 बिंदु होते हैं, भ्रकुट के 7 बिंदु होते हैं, गण मिलान के 6 बिंदु होते हैं, और जो ग्रह मैत्री के हैं वो 5 बिंदु होते हैं। ये हमें अवश्य रूप इसको देखना चाहिए। सबसे पहले हम नाड़ी को देखते हैं। नाड़ी 3 प्रकार की होती है, आदि, मध्य और अंत। किसी भी जातक की जब कुंडली जातिका की मिलाई जाती है तो दोनों की कुंडलियाँ एक नहीं होना चाहिए। यदि किसी की कुंडली में जो नाड़ी होती है वो आदि है तो जिससे विवाह होता है उसकी मध्य या अंत होना चाहिए। एक होने से उसमें स्वास्थ्य के ऊपर या संतान उत्पन्न करने में समस्या उत्पन्न होती है। अतः अलग अलग नाड़ियाँ होना चाहिए। ये नक्षत्रों के ऊपर आधारित होती है। इसके बाद हम जो देखते हैं वो है भ्रकुट। भ्रकुट जो है वो चंद्रमा की स्थिति के आधार पर, राशियों के आधार पर होता है। जातक की कुंडली में यदि चंद्रमा जहाँ स्थित होता है उससे जातिका की कुंडली में यदि चंद्रमा 9, पंचम, द्विद्वादश या षडाष्टक में हो तो वहाँ भ्रकुट के अंक 0 मिलते हैं। यदि जहाँ पर चंद्रमा उपस्थित होता है वहाँ से तीसरे, चौथे आदि हो या 7वें हो या तो अंक भ्रकुट के पूरे 7 नंबर पर मिल जाते हैं। भ्रकुट जो देखा जाता है वो मुख्यतः संतान के लिए देखा जाता है। इसके बाद हम अष्टकूट में देखते हैं गण मिलान। तो गण जो 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं उसमें, देवगण, मनुष्य गण और राक्षस। तो अगर राक्षस गण से राक्षस की कुंडली होती है तो उसके पूरे अंक 6 मिल जाते हैं, या देवगण हो या मनुष्य गण हो तो कम से कम उसके 1 अंक कम करके 4 अंक अवश्य मिल जाते हैं। इस तरह से गण मिलान होता है। इसके अंत में हम जो मुख्य रूप से देखते हैं वह है ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री में जिस राशि स्वामी, दोनों की राशि स्वामी में मित्रता होनी चाहिए। यदि एक की राशि स्वामी वृश्चिक है और दूसरे का सिंह है तो उनकी विवाह ग्रह मैत्री हो जाती है। यदि किसी का राशि मकर या कुंभ है और दूसरे की वो तुला या मिथुन है तो वह भी ग्रह मैत्री हो जाती है। या
किसी का तुला या वृषभ राशि है और दूसरे की कन्या या मिथुन है, तो इस तरह से उनमें राशि स्वामियों में मित्रता होती है। इस तरह से हम गुण मिलान मुख्यतः करते हैं। इसमें 36 कुल गुण होते हैं, कम से कम इसमें 18 गुण अवश्य मिलना चाहिए, तो हम गुण मिलान इस तरह से करते हैं। अब हम मंगल दोष देखते हैं। इसका मंगल दोष में कुंडलियों में यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल लगन में हो, चौथे भाव में हो, 7वें भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में हो, तो दूसरे की कुंडली में भी इन्हीं भावों में मंगल हो तो वो मंगल का परिहार हो जाता है। यदि मंगल ना हो तो जिस भाव में मंगल हो एक जातक की कुंडली में, तो दूसरी जातिका की कुंडली में वो उसमें कोई दूसरा अशुभ ग्रह हो, जैसे शनि हो या सूर्य हो, तो कहीं परिहार होता है। हालांकि मुख्य रूप से परिहार तो मंगल का परिहार मंगल से ही होता है। इसी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मंगल यदि किसी कुंडली में हो तो दूसरे के भी लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में मंगल हो तो वह अच्छे से मंगल का परिहार होता है। अब हम कुंडली मिलान की बात करते हैं। कुंडली मिलान में हमें सबसे पहले सप्तम भाव देखना चाहिए। सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक के बारे में विचार करना चाहिए। यदि पुरुष की कुंडली है तो सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक शुक्र, यदि ये अच्छे हों, इन पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो, अशुभ ग्रहों से युक्त ना हो, तो ये अच्छा माना जाता है। और स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक बृहस्पति को देखा जाता है। बृहस्पति की स्थिति अच्छी होती है तो वह कुंडली मिलान अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार हमें द्वितीय भाव भी देखना चाहिए। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है। इसके अलावा चतुर्थ भाव भी देखना चाहिए। चतुर्थ भाव खुशियों का भाव है, सुख सुविधाओं का भाव है। एवं पंचम भाव भी अगर देखें तो बहुत ही अच्छी बात है। पंचम भाव संतान का भाव है। इस तरह से ये सब चीज़ें हमें देखना चाहिए। इसके अलावा नवमांश कुंडली में भी देखना चाहिए। नवमांश कुंडली में हम नवमांश कुंडली का लगन, नवाशेष की स्थिति देखना चाहिए और वहाँ भी शुक्र की स्थिति देखें। इस तरह से हम कुंडली मिलान करना चाहिए। यदि एक की कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित है तो कम से कम दूसरे की कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश, कारक आदि की स्थिति अच्छी हो तो यही मिलान कहा जाता है। तो कम से कम किसी एक व्यक्ति की या जातिका की या जातक की कुंडली में विवाह सुख अगर रहता है तो उनका विवाह चल जाता है और वैवाहिक सुख हमें प्राप्त होता है। इस तरह से हमने कुंडली मिलान, इस तरह से अष्टकूट मिलान, मंगल दोष एवं कुंडली मिलान पे हमने चर्चा की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नमस्कार।